अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज मीडियन और मॉड हमने पढ़ना है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। हाउ कुड यू फाइंड मीडियन एंड मॉड ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसका एक्सेप्शन ये है, आपके पास मीडियन किसकी इक्वल होता है, ये x इज लेस देन इक्वल टू ए या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए किसकी इक्वल 1/2 के, वेयर a क्या है आपके पास कांस्टेंट है और a की वैल्यू आपके पास क्या होती है, मीडियन होती है। आसान लफ्जों में इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है कि आप -∞ से a तक इंटीग्रेट कराते हैं फंक्शन को, या a से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट से a तक, a आपके पास कांस्टेंट जो होता है वो मीडियन है, या a से लेके अपर लिमिट तक आप करवाते हैं, इंटीग्रेट कराते हैं एफ ऑफ एक्स को, तो आपके पास आंसर क्या आता है 1/2। इससे आपके पास a की वैल्यू फाइंड आउट होती है। इसी तरीके से क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 -∞ से Q1 इज इक्वल टू 1/4 और Q3 से इन्फिनिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो 1/4। ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है। ये आपके पास मीडियन होता है, यानी कि Q2 होता है, ये Q1 है और ये Q3, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस। ये देखिए -∞ से Q1 तक, -∞ से Q1 तक एफ ऑफ एक्स 1/4, और Q3 से +∞, Q3 से +∞, ये 1/4। और जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको कौन सी चीज डील कर रही है, ये मीडियन डील कर रहा है। इसी तरह से मॉड आपके पास किसकी इक्वल होता है कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और 0 की इक्वल पुट करते हैं, यानी कि d/dx एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और d/dx को आप f डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसको 0 पुट करते हैं। तो जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास क्या होती है, x की वैल्यू मॉड होती है। लेकिन एक शर्त, वो शर्त क्या है कि आपके पास ये f डबल प्राइम ऑफ एक्स या डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आता तो फिर उसका मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अगर 0 से कम ना आया तो मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, इस फंक्शन को दोबारा आप डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर डिफरेंशिएट करने के बाद लेस देन 0 आए तो जो वैल्यू यहां से आपने x की फाइंड आउट की होती है वही आपके पास मॉड होता है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन आपके पास किसकी इक्वल होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में आप लॉग लेते हैं तो log ऑफ g इज इक्वल टू, ये देखें ये log ऑफ g था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log ऑफ g ली, तो log ऑफ g ये आपके पास एज इट इज आ गया, log ऑफ x log ऑफ x और साथ में f ऑफ x फंक्शन का -∞ से +∞। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन किसकी इक्वल होता है 1/h के होता है, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x, तो 1/x किसकी इक्वल आ गई 1/x एज इट इज और साथ में f ऑफ x dx। तो आइए इसके सवाल को सॉल्व करते हैं। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ f ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट्स दी हुई है 0 से 1 तक और k क्या है, कांस्टेंट। फाइंड द मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहली बात बेटा, k कांस्टेंट है ऊपर फंक्शन में f ऑफ x में। जब ये कांस्टेंट हो तो इससे पहले आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और आप सब लोग जानते हैं कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है। आप पूरे फंक्शन को लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कराते हैं और 1 की इक्वल पुट करते हैं। क्या ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट हुआ है, और इसको आपने क्या किया 1 की इक्वल पुट करा दिया, तो k की वैल्यू आ गई जो कि क्या थी 6। ठीक हो गया। इस k की वैल्यू 6 को आपने अगेन इस फंक्शन में पुट किया तो आपके पास 6 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि अब आपके पास f ऑफ x क्या आ गया था 6 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब पहला आपने मीन फाइंड आउट करना था, पहला आपसे क्या पूछा गया, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन किसकी इक्वल है, म्यू और e ऑफ x के, लोअर लिमिट से अपर लिमिट x ये आ गया और साथ f ऑफ x, यानी कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। e ऑफ x इज इक्वल टू 0 से 1, यानी कि लोअर से अपर लिमिट, और x ये वाला x ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर होता है, और साथ में f ऑफ x dx,
और एफ ऑफ एक्स आपके पास किसकी इक्वल है 6 इंटू एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया, आपके पास 1/2 मीन आ गया। अब मीडियन की बारी आ गई। मीडियन क्या है, आपके पास एक्सप्रेशन क्या कहता है कि आप -∞ से a तक पुट करें और इसको 1/2 की इक्वल पुट करें, ऐसे ही। तो ये देखिए -∞ से a तक पुट किया और 1/2 की इक्वल गया। -∞ यानी कि लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी। ये देखिए 0 थी ना लोअर लिमिट, पीछे भी गिवन है, ये यहाँ पे भी गिवन है 0। 0 से a तक आपने पुट की 1/2, 6 अंदर आपने फंक्शन पुट किया। फंक्शन पुट करने के बाद आपने 6 कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास कुछ वैल्यूज हैं। एक आपके पास a की वैल्यू ये 1/2 आई, एक आपके पास a की वैल्यू ये आई 1 ± √3/2। जब इसको आपने सॉल्व किया, एक बार प्लस के साइन से एक बार माइनस के साइन से, तो ये दो वैल्यूज आई। अब वो ये कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू जो है अनएक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल है क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास इंटरवल क्या है x का, 0 से 1, 0 से 1। ठीक हो गया। तो आपका मीडियन भी इस 0 से 1 की वैल्यू के दरमियान ही आना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये -0.3660 0 से बाहर जा रहा है और ये 1.366 1 से एक्सीड कर रहा है, यानी कि ये 0 से बहुत कम हो रहा है और ये 1 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर आप इस a 1/2 को देखें, a = 1/2, तो क्या ये 0.5 आ रहा है, इस इंटरवल के दरमियान आ रहा है। तो इसका मतलब आपका मीडियन क्या हुआ, ये a = 1/2, ये आपका मीडियन हुआ। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था मॉड फाइंड आउट करो। तो मॉड के लिए आपने क्या किया, यहां पे लिखा हुआ कि आपने f' लेना। f' लिया, उसको 0 की इक्वल पुट किया। ये f of x था, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया 6 × 1 - 2x, ये डेरिवेटिव लिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। अब इसको उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ये देखो ना, इक्वल्स टू 0 पुट करना है ना, तो इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आपके पास 1 - 2x और x की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या ये मॉड है या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस फंक्शन को दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो वो क्या हो जाएगा d/dx × f' of x, और आप इसको फिर लिख सकते हैं f" of x, यानी कि डेरिवेटिव लेने के बाद। तो f" of x आइए देखते हैं क्या है। f" of x क्या आया 6 × -2, तो ये -12 आ गया। इसका मतलब ये लेस देन 0 है। तो x = 1/2 क्या है आपके पास, मॉड है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि आपने f' of x लेना है, उसको 0 की इक्वल पुट करना है, x की एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो मॉड तब होगा, शर्त यह है कि जब ये लेस देन 0 होगा। तो f" of x यानी कि इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये लेस देन 0 आना चाहिए। इसी के साथ ही हार्मोनिक मीन पूछा हुआ था। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें तो हार्मोनिक मीन किसकी इक्वल है, 1/h = एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x। तो 1/x ये वाला एक्सप्रेशन पुट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मिस किया हुआ है, ये 1/h लिख दिया। इसके साथ आप बेशक यहाँ पे लिख लें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x, और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ लिखें। ठीक है, ये 1/x आ गया और f of x आ गया, सॉल्व किया, हार्मोनिक मीन 1/3। इसी तरीके से आपके पास μ2' यानी कि μ2' क्या है, e of x², जो कि किसके लिए यूज़ की गई है, आपको सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए। तो सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा हुआ ना, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फाइंड आउट करने के लिए आपने e of x² फाइंड आउट किया। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें फार्मूला लगा हुआ है e of x² - e of x²। यहाँ पे वैल्यूज पुट की आपके पास। इसी के साथ ही बेटा इसके क्वेश्चंस करिएगा, निहायत आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह उम्मीद होगी हेल्पफुल होगा। कल के दिन हम इंशाल्लाह अपनी चेबशेव्स इनइक्वालिटी को करेंगे और फिर उसके बाद मोमेंट जेनेटिक फंक्शंस को करके इस चैप्टर को हम इख्तिताम पजीर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।